Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नॉवेल सेकेंड ईयर की प्रिजनर ऑफ जेंडा इसके चैप्टर 16 से लास्ट चैप्टर 22 तक डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर 16 है अ डेस्परेट प्लान। चैप्टर इस तरह से स्टार्ट होता है कि जोहान एक ख़बर लेकर आता है रडल्फ रोज़ेनडाइल के पास और वो बताता है कि चूँकि बादशाह की तबीयत जो है वो कैसल ऑफ जेंडा में कैदी के तौर पर रहने की वजह से ख़राब हो रही थी, तो ड्यूक माइकल के हुक्म से एक फ़िज़िशियन को या डॉक्टर को बुलवाया गया स्टेल्सो से, और उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया किंग के सेल में तो उसको वहीं पर कैद कर दिया गया। ड्यूक माइकल ने किंग के साथ उसी के कमरे में फिजिशियन को कैद कर दिया और कहा कि भाई अगर किंग मर गया तो फिर डॉक्टर को भी मार दिया जाएगा। तो फिर जोहान ने ये भी ख़बर दी कि चूँकि अब दो लोग माइकल के 6 कमीनों में से 2 मर चुके हैं, तो अब ड्यूटी इस तरह रखती है कि डिचार्ड और बर्सुनिन ये रात के वक्त किंग के कोठरी की देखभाल करते हैं, जबकि रूपर्ट और डिकॉटेड जो है वो दिन के वक्त उनकी देखभाल करते हैं, बादशाह की या उसकी कोठरी की देखभाल करते हैं। जबकि अगर 2 लोग जैसे कि डिचार्ड और बर्सुनिन जब वो रात के वक्त नीचे होते हैं, मतलब बादशाह की कोठरी में होते हैं, उसके कैद खाने में होते हैं, तो बकिया जो बाकी 2 होते हैं वो बिल्कुल उसी तहखाने के उसी कोठरी के ऊपर एक और जो है वो कमरा है, वहाँ पर वो लोग मौजूद होते हैं। और जोहान ने ये भी बताया कि इन दोनों फ्लोर्स में, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली वहाँ से नहीं जा सकते। तो जो टॉप फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उससे जो सीढ़ियाँ निकलनी हैं वो ड्रॉ ब्रिज तक आ रही हैं, तो ड्रॉ ब्रिज से फिर आपको जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे आपको जाना पड़ेगा। तो और इसके अलावा ड्यूक माइकल ख़ुद रहता है शैटियो में, मतलब न्यू कैसल में, तो राइट साइड पर उसका कमरा है, जबकि लेफ़्ट साइड पर मैडम एंटनी डी बूबान का कमरा है। और जब मैडम डी बूबान वो गई हैं, मतलब जब उनको रखा गया लेफ़्ट रूम में, तो वो लॉक रखा गया है, ड्यूक माइकल ने वहाँ पर उनको कैद रखा है ताकि वहाँ से वो भाग ना जाएं। और रात के वक्त ड्रॉ ब्रिज को उठा लिया जाता है और उसकी चाबी भी ब्लैक माइकल के पास होती है। जोहान से फिर पूछा गया कि तुम लोग कहाँ सोते हो, तो रोज़ेनडाइल ने जब पूछा कि जोहान से कि तुम कहाँ सोते हो, तो जोहान ने बताया कि वो अपने जोहान और 5 सर्वेंट्स एंट्रेंस हॉल में सोते हैं और उनके पास कोई वीपन्स नहीं होते, जस्ट स्पाइक्स होते हैं, चूँकि ब्लैक माइकल उन पर इतना ट्रस्ट नहीं करता है कि उन्हें वीपन्स दे दे। तो रोज़ेनडाइल ने जोहान से कहा कि वो उसे 20,000 क्राउन्स देगा अगर वो ऐसा करे जो वो उससे करने को कहता है। तो रोज़ेनडाइल ने उसे कहा कि तुम रात के 2 बजे, कल रात के तुम 2 बजे क्या करना कि शैटियो ऑफ जेंडा जो न्यू कैसल है शैटियो है, उसका फ्रंट डोर तुम खोल देना। और उसने एक नोट भी दिया कि भाई ये नोट जो है तुम जाकर पहुंचा देना मैडम एंटनी डी बूबान को, कि ये ख़त मेरा पहुंचा देना। तो उस ख़त में ये बात लिखी थी कि मैडम डी बूबान जो है वो रात के 2 बजे अगले दिन जो है वो रात के 2 बजे वो हेल्प चलाना शुरू कर दें। तो ये नोट उसमें लिखा था। तो फिर तो जोहान जो है वो ये नोट लेकर चला गया। फिर जो है वो रोज़ेनडाइल ने सेप्ट और फ्रिट्ज़ को बताया कि वो क्या उसने प्लान बनाया है। उसने कहा कि सेप्ट और फ्रिट्ज़ और उसके और दीगर जितने भी लोग हैं, 10 लोग और हैं, वो शैटियो ऑफ जेंडा तक जाएंगे 2 बजे और उसके डोर तक जाएंगे। उसी दौरान क्या होगा, मैडम एंटनी डी बूबान के कमरे से आवाज़ आएगी चिल्लाने की, हेल्प। तो ब्लैक माइकल निकलेगा मदद के लिए, तो सेप्ट उसे मार देगा। फिर चूँकि ब्लैक माइकल के पास चाबी होगी ड्रॉ ब्रिज की, तो सेप्ट के लोग जो है वो ड्रॉ ब्रिज खोल देंगे। फिर जो है वो क्या होगा कि जब ऐसा ये देखकर रूपर्ट ऑफ हेंजू या बर्सुनिन या डिकॉटेड या तो एक या कोई दोनों भी ही जो है वो सीढ़ी से उतर कर ऊपर से नीचे आएंगे, चूँकि रात का वक्त होगा तो वो लोग रेस्ट रूम में होंगे, रेस्टिंग रूम में, तो वहाँ से वो नीचे आएंगे। तो रोज़ेनडाइल जो है वहाँ पर मौजूद होगा पहले से, तो वो उनको मार देगा। और ये भी फैसला किया गया कि मार्शल स्टेकेंस प्रिंसेस फ्लेविया के साथ ही रहेंगे शैटियो ऑफ टर्लेनेम में। और शैटियो ऑफ टर्लेनेम ये सारा प्लान करने के बाद
रल्फ रज़नडाइल जाता है प्रिंसेस फ्लेविया के पास और प्रिंसेस फ्लेविया उसे एक रिंग पहनाती है रज़नडाइल को, जबकि रज़नडाइल के हाथ में उस वक्त पहले से 2 अंगूठी होती है। एक अंगूठी जो है वो बादशाह की अंगूठी होती है, जबकि दूसरी अंगूठी जो होती है वो उसके बर्लिसन फैमिली की अंगूठी होती है। वो उसको निकालता है और उस फ्लेविया को पहना देता है। ठीक है, और आखिर का चैप्टर 16 ख़त्म हो जाता है। उसके बाद चैप्टर 17 स्टार्ट होता है, यंग रूपर्ट्स मिडनाइट डाइवर्जेंस, कि जवान रूपर्ट की आधी रात की शैतानियाँ। तो चैप्टर इस तरह स्टार्ट होता है कि सेप्ट रात के 12 बजे अपनी टीम के साथ फ्रिट्स और बाकी 10 लोगों के साथ निकलता है और ये तय पाता है कि अगर उसको दरवाज़ा बंद मिलेगा शैट्यू का तो फ्रिट्स को भेजा जाएगा कैसल के दूसरी साइड में, तो वहाँ पर वो मुझसे मिलेगा। तो अगर दरवाज़ा शैट्यू का क्लोज़ मिलेगा तो फ्रिट्स को भेजा जाएगा कैसल के दूसरी साइड पे, वो मुझसे मिलेगा। फिर वहाँ पर हम मशवरा करेंगे आया कि हमें कैसल पर हमला करना है कि नहीं, मतलब गेट को तोड़ना है कि नहीं। और अगर मैं वहाँ पर नहीं मिलूँगा उसे तो फ्रिट्स को लाजमी टर्लेनियम जाना होगा घोड़े पर सवारी करके और मार्शल स्टेकन्स को आर्मी के साथ बुलाना होगा ताकि वो ड्यूक माइकल का खात्मा कर दे, क्योंकि अगर मैं उसे वहाँ नहीं मिलूँगा तो उसका मतलब शायद मैं मारा जा चुका हूँगा। तो ये प्लान था। तो रडल्फ रज़नडाइल आखिरकार जो है उसके बाद शुरू करता अपना सफ़र और वो राइट साइड से आता है, मतलब दूसरे साइड से आता है, ओल्ड कैसल की तरफ से आता है। वहाँ पर आपको पता है एक हिल है, पहाड़ी है, जिस पर एक दरख्त मौजूद है। वो उस दरख्त पर रस्सी बांध के वहाँ से नीचे उतरता है और आखिरकार तैरते तैरते वो किंग के सेल के पास आ जाता है, बादशाह की कोठरी के पास आ जाता है और वहाँ पर टेक लगा लेता है और वहाँ से वो इंतज़ार करता है कि बाकी जो भी ड्रामा है उसके होने का। ड्रॉब्रिज अब तक अपनी जगह पर मौजूद था, लगा हुआ था। तो और जो सामने ही वो देख रहा था, खिड़की भी थी मैडम एंटोनी मुमा के कमरे की। तो मैडम एंटोनी मुमा के कमरे की जो खिड़की थी वो खुली हुई थी, तो रज़नडाइल वहाँ से सब कुछ देख रहा था। तो उसने उसी दौरान देखा कि खिड़की पर मैडम एंटोनी मुमा मौजूद हैं और पीछे से रूपर्ट आकर उनको पकड़ लेता है। तो वो जो है वो फिर माइकल को का नाम पुकारती हैं, तो ब्लैक माइकल साथ ही चुके होता है कमरे में, तो वो आ जाता है। तो फिर दोनों में जो है वो हल्की सी बहस होती है रूपर्ट और माइकल के बीच में। माइकल उससे पूछता है रूपर्ट से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस तरह से उसे कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से। तो रूपर्ट चला जाता है और आखिरकार रात के 1:30 बज रहे होते हैं और ब्रिज को लॉक कर दिया जाता है, हमारा ब्रिज उठा लिया जाता है, ड्रॉ ब्रिज। 10 मिनट के बाद 1:40 में, अब ये सारा टाइम रज़नडाइल देख रहा था चूँकि शैट्यू के ऊपर क्लॉक लगा था, तो उसी में ये सारे टाइम्स पता लग रहे थे। 1:40 पे रूपर्ट दोबारा दिखता है और उसके हाथ में एक तलवार होती है। वो ओल्ड कैसल के पास खड़ा होता है हिल के सामने, तो वो तलवार लेता है और आखिरकार वो जंप मार देता है मोट में, दलदल में, जो पानी में, और तैरता तैरता आखिरकार वो शैट्यू तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो रज़नडाइल फिर सोचता है कि ऐसा लगता है कि हमारे प्लान के अलावा भी कुछ और प्लान्स जो हैं वो इस वक्त कैसल ऑफ ज़ेंडा में चल रहे हैं, जैसे कि रूपर्ट ऑफ हेंड्जू का प्लान। तो इसके बाद चैप्टर 17 एंड हो जाता है और चैप्टर 18 स्टार्ट होता है, द फोर्सिंग ऑफ द ट्रैप, कि जाल बिछाना मतलब। तो आखिरकार क्या होता है कि रूपर्ट ऑफ हेंड्जू मतलब कि 1:40 पर ही, मतलब जो टाइम था, टाइम से जो है वो 20 मिनट पहले ही एंटोनी डी मुमा के कमरे में आ जाता है। तो मैडम एंटोनी डी मुमा चिल्लाती हैं मदद के लिए, हेल्प माइकल हेल्प कहती हैं। तो आखिरकार माइकल कमरे के अंदर आता है, तो रूपर्ट के हाथ में तलवार होती है, माइकल के पास भी सॉर्ड होती है और दोनों आपस में लड़ाई करते हैं तलवार से। तो ब्लैक माइकल के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसी दौरान जो है वो खिड़की से रज़नडाइल को जोहान भी दिखता है कि जोहान अपने जो है वो बाकी लोगों के साथ वहाँ पर आ चुका होता है। तो रज़नडाइल अभी सोचता है कि जोहान अभी यहाँ पर क्यों आ गया, उसे तो दरवाज़ा खोलना था, अब हमारे लिए दरवाज़ा कौन खोलेगा। तो जब रूपर्ट को 5 से 6 लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं मैडम विमान के रूम में, तो रूपर्ट क्या करता है, खिड़की से छलांग मार देता है एक मोट में। ठीक है, तो इसी दौरान क्या होता है कि रडल्फ के डिगॉटेट वो ऊपर से नीचे उतरता है रेस्टिंग रूम से। तो जैसे ही वो नीचे उतरता है तो रज़नडाइल चुके वहीं पर मौजूद होता है। तो रज़नडाइल क्या करता है, डिगॉटेट को तलवार के जोर जो है वो
ज़रब करके, तलवार की ज़रब लगा के उसे मार देता है। फिर रज़नडाइल ढूंढता है उसके पास से चाबी के, उसके पास से उसको चाबी मिल जाए। यहाँ तक कि डिकॉटेड के पास से चाबी मिल जाती है आउटर रूम के अंदर जाने की, या तो वो आउटर रूम में आखिरकार दाखिल हो जाता है। जैसे रज़नडाइल आउटर रूम में दाखिल होता है तो वहाँ पर उसे बर्सोनिन और डिचार्ड, ये 2 लोग दिखाई देते हैं बाहर वाले कमरे में। तो पहले तो बर्सोनिन के साथ लड़ाई करता है रज़नडाइल और उसको हरा देता है। तो डिचार्ड लेकिन उससे लड़ाई नहीं करता है। प्लान के मुताबिक डिचार्ड क्या करता है, बादशाह के कमरे में भागता है उसको कत्ल करने के लिए। रज़नडाइल भी उसके पीछे पीछे भागता है और जब अंदर जाता है रज़नडाइल तो देखता है कि वहाँ पर डिचार्ड मौजूद है कमरे में, उसके हाथ में तलवार है और साथ में बादशाह रोडोल्फ भी वहाँ पर, किंग रोडोल्फ भी मौजूद हैं उस कमरे में, और साथ में फिजिशियन जो डॉक्टर है वो भी मौजूद है। तो डिचार्ड क्या करता है कि एक ज़ोर का ज़रब लगाता है बादशाह को और वो आखिरकार बादशाह को लग जाता है, उसके फॉरहेड पे, उसके पेशानी पे, और वो बादशाह नीचे गिर जाता है। और इस तरह से एक ज़ोर की जो है वो ज़रब जो है वो डिचार्ड फिजिशियन को भी लगाता है और फिजिशियन आखिरकार गिरता है और जो मर जाता है। तो रज़नडाइल फ़ौरन से आगे बढ़ता है, उसके गले को पकड़ लेता है और अपना तलवार से जो है वो उसके गले पे फेर देता है, यहाँ तक कि उसको कत्ल कर देता है। तो ये सब जब ये ऐसे ही वो कर रहा होता है और बादशाह जब नीचे पड़े हुए होते हैं, वो ज़िंदा है कि मुर्दा है वो देखने के लिए जाते हैं, उनके दिल की आवाज़ सुनने के लिए, धड़कन की। तो ड्रॉब्रिज के अनलॉक होने की आवाज़ आती है, मतलब कोई ड्रॉब्रिज को खोल रहा था दोबारा, तो दोबारा वो फिक्स कर रहा अपनी जगह पर। तो रज़नडाइल ने उस कमरे से एक रिवॉल्वर लेता है और बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है तो चैप्टर 19 यहाँ से स्टार्ट होता है, फेस टू फेस इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में आमना सामना। तो रज़नडाइल जब बाहर निकलते कमरे से तो वो देखता है कि रूपर्ट ऑफ एंड्रू वो ड्रॉब्रिज के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है और माइकल का नाम पुकार है, माइकल यू डॉग कम एंड फाइट विथ मी, कि माइकल आओ मेरे साथ तुम लड़ो। बट ब्लैक माइकल की तो कोई आवाज़ नहीं आती है, लेकिन मैडम एंटनी डी मोबा की आवाज़ आती है माइकल को अपने कमरे से, और वो पुकार कर कह रही होती है ब्लैक माइकल मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। तो फिर रूपर्ट ऑफ एंड्रू कहता है कि ठीक है, अपने तुम वीपन्स के साथ नीचे आ जाओ, अब से मैं तुम्हारा आका हूँ। जब वही बोल रहा होता है उसी दौरान क्या होता है कि शैटू की दूसरी साइड से खटपट की आवाज़ आती है, तोड़ने वोड़ने की आवाज़ आती है कुछ। तो रज़नडाइल को पता लग जाता है कि शायद ये मेरे लोग हैं जो कि दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, चूँकि दरवाज़ा खुला नहीं है अब तक। तो थोड़ी देर बाद की बात क्या होता है, मैडम डी मोबान भी आ जाती हैं ब्रिज में और उनके हाथ में एक रिवॉल्वर होता है। वो अपना हाथ उठाती हैं और बदला लेने के लिए रूपर्ट से माइकल की मौत का उन पर गोली चलाती हैं, लेकिन वो गोली रूपर्ट ऑफ एंड्रू से मिस हो जाती है और रूपर्ट ऑफ एंड्रू जंप लगाकर नीचे कूद जाता है ड्रॉब्रिज से मोट में। ठीक है, फिर उसी दौरान सेप्ट की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि इट्स द ड्यूक गॉड, इट्स द ड्यूक डेड, कि या खुदा ये तो ड्यूक माइकल ये मर चुका है। तो फिर कंफर्म हो जाता है कि भाई कि सेप्ट के जो रज़नडाइल के आदमी हैं, सेप्ट वगैरह, वो यहाँ पर आ चुके हैं। रज़नडाइल को भी लगता है कि वो बादशाह की देखभाल खुद ही कर लेंगे। तो रज़नडाइल क्या करता है, रूपर्ट का पीछा शुरू कर देता है, वो भी छलांग मार देता है मोट में। रूपर्ट जो है वो तैरते तैरते आगे जाता है और रोप के पास जहाँ रस्सी लटकी होती है और रस्सी को पकड़ कर वो ऊपर चला जाता है, और रज़नडाइल भी उसका पीछा करता है इसी तरह से, और रूपर्ट आगे आगे भाग रहा होता है। फिर यहाँ तक कि वो एक लड़की के पास जाता है जो एक घोड़े में बैठी होती है, तो वो घोड़ा उसे उसका छीनता है और घोड़े पे बैठ जाता है। तो फ्रिट्स भी इस तरह से क्या होता है, पीछे से आ जाता है घोड़े पर बैठकर। जब रूपर्ट ऑफ एंड्रू फ्रिट्स को देखता है तो वो भाग जाता है वहाँ से, और यहाँ से रूपर्ट ऑफ एंड्रू के कैरेक्टर इस नॉवल से ख़त्म हो जाता है। मतलब तमाम विलन्स में से रूपर्ट ऑफ एंड्रू ही था जो कि नहीं मर सका, जो अनकॉन्कर्ड था, जिसको कोई नहीं मार सका, ये फ़रार हो गए यहाँ से। फिर रूपर्ट ऑफ एंड्रू के बाद आगे क्या हुआ, ये एंथनी होप ने एक अलग नावल लिखा है जिसका नाम है रूपर्ट ऑफ एंड्रू के नाम से। तो उसमें रूपर्ट ऑफ एंड्रू की डेथ का तस्करा है। लेकिन इन प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा में क्या होता है, रूपर्ट ऑफ एंड्रू यहाँ से चला जाता है। तो जब फ्रिट्स रज़नडाइल से पास आकर मिलता है तो फ्रिट्स रज़नडाइल पूछता है फ्रिट्स से कि बादशाह की तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक है। तो फ्रिट्स कंफर्म करता है कि बादशाह ज़िंदा है। तो ये सुनता है रज़नडाइल तो हुर्रा कहता है हल्की सी आवाज़ में,
और वो फ्रिट्स के कंधे पर सर रख कर सो जाता है। और यहाँ चैप्टर 19 एंड हो जाता है। देन चैप्टर 20 स्टार्ट होता है, द प्रिजनर एंड द किंग, मतलब कैदी और बादशाह। तो फ्लेविया कैदी और बादशाह, इसमें क्या होता है कि चैप्टर इस तरह स्टार्ट होता है कि फ्लेविया मार्शल स्टेकन्स के साथ जो है वो कहाँ आ रही होती है, ये एजेंडा आ रही होती है और उसी रास्ते से गुजर रही होती है जिस रास्ते पे फ्रिट्स और रोज़ेंडाइल मौजूद होते हैं। जब वो देखते हैं प्रिंसेस के कैरिज को आता हुआ तो वो दरख्तों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तो रोज़ेंडाइल और फ्रिट्स, लेकिन वो लड़की वहीं पर खड़ी रहती है रोड पर ही, जिस लड़की का घोड़ा जो है रूपर्ट ऑफ एंड्रू छीन कर भागा था। तो सेप भी उस वक्त आ जाता है और सेप जो है वो आकर कहता है जो है वो फ्लेविया से कि बादशाह सलामत जो है वो कैसल ऑफ ज़ेंडा में मौजूद है, सही सलामत आप उनसे मिलें। लेकिन जो छोटी बच्ची है वो भांडा फोड़ देती है, वो कहते नहीं, जो बादशाह है, बादशाह सलामत तो यहीं पर मौजूद हैं, काउंट फ्रिट्स के साथ इन दरख्तों के पीछे छुपे हैं। तो आखिरकार जो है वो फ्लेविया जाकर दरख्तों के पीछे देखती है तो वहाँ रोज़ेंडाइल उसको मिलता है और रोज़ेंडाइल फिर कंफर्म करता है उनसे, फ्लेविया से कहता है कि नो ही इज़ नॉट द किंग, कि वो बादशाह नहीं है। तो जब फ्लेविया ये सुनती है तो फिर उस प्रिंसेस फ्लेविया जो है वो शौक लगता है उसे बहुत ज़्यादा और वो आखिरकार फेंट हो जाती है, वहीं पर वो बेहोश हो जाती है और चैप्टर 20 का ख़ात्मा होता है। फिर चैप्टर 21 स्टार्ट होता है, दैट इज़ इफ़ लव वर ऑल, अगर मोहब्बत ही सब कुछ होती तो अब उसके बाद सीन इस तरह से चेंज होता है कि रडल्फ रोज़ेंडाइल अब बादशाह की कोठरी में मौजूद है जहाँ कहीं बादशाह कैद था, लेकिन अब वहाँ पर जेकब स्लेटर मौजूद नहीं है, उसको वहाँ से हटा दिया गया है और अब जो है वो तारों की रोशनी टिमटिमाते हुए अंदर आ रही है। फ्रिट्स आता है रोज़ेंडाइल के कमरे में और वो मतलब रोज़ेंडाइल के पास आता है और कहता है कि बादशाह सलामत तुमसे मिलना चाहते हैं। तो आखिरकार किंग जो है वो रोज़ेंडाइल जो है वो बादशाह सलामत से मिलता है और बादशाह सलामत लेटे होते हैं बिस्तर पर ब्लैक माइकल के कमरे में, जो कभी ब्लैक माइकल का कमरा था शैट्यू के अंदर। तो रोज़ेंडाइल ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी बादशाह की और वो अंगूठी उनको पहना दी और कहा कि आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू डिसऑनर इट, कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसकी बेइज्जती ना करूँ इस अंगूठी की। तो ये आखिरी मुलाकात थी किंग की। तो किंग ने कहा कि किंग रुडोल्फ ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ इस चलसों में और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरे पर क्या एहसान किया है। लेकिन ये फ्रिट्स और सेप्ट कहते हैं कि राज को राज ही रखना चाहिए और हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तो रोज़ेंडाइल कहता है बिल्कुल सेम यही बात है, मेरे जो काम था मैंने वो कर दिया, आइंदा मुझे कोई खिदमत करने का आपको मौका मिलेगा तो मैं दोबारा हाज़िर हो जाऊँगा। आखिरकार वहाँ से वो ये कहकर निकलता है और फ्रिट्स उसको फ्लेविया के पास लेकर जाता है तो एक अलग रूम में। तो फ्लेविया जब रोज़ेंडाइल को देखती है तो फिर वो जो है वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और फ्लेविया जो है वो रडल्फ रोज़ेंडाइल के साथ क्लंज हो जाती है, वो उसको हक कर लेती है और विस्परिंग और वो सरगोशी करती है और वो कानाफूसी करती है, उसका नाम पुकारती है रुडोल्फ रुडोल्फ रुडोल्फ। और मतलब एक तरह से वो ट्रॉमा की सिचुएशन में आ जाती है फ्लेविया। तो रुडोल्फ रोज़ेंडाइल उसको वहीं पर छोड़ देता है उस कमरे में और सेप्ट और फ्रिट्स के साथ वो स्टेशन को रवाना हो जाता है। जब स्टेशन पहुंचता है तो फ्रिट्स उसका मतलब जब वो रुखसत होने लगता है तो फ्रिट्स उसका हाथ पकड़कर चूमता है। तो रोज़ेंडाइल कहता है कि मैं बादशाह तो नहीं हूँ, मेरा हाथ क्यों चूम रहे हो। तो रोज़ेंडाइल तो फ्रिट्स कहता है कि हेवन डजंट ऑलवेज़ मेक राइट मैन्स किंग, कि किस्मत हमेशा जो है वो अच्छे लोगों को ही बादशाह नहीं बनाती। मतलब ये कहना चाहता है कि रोज़ेंडाइल जो है वो किंग रुडोल्फ से ज़्यादा अच्छा बादशाह साबित हुआ है जो है रूरिटानिया के लिए। आखिरकार रोज़ेंडाइल ट्रेन पे बैठता है और टायरोल जाता है। तो इस तरह से उसकी बादशाहत की ज़िंदगी ख़त्म होती है। वो रोज़ेंडाइल जो 3 महीने तक जो है वो रूरिटानिया का बादशाह रहा। देन लास्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर 22, दैट इज़ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, हाल माजी और मुस्तकबिल। तो रोज़ेंडाइल पहले तो टायरोल जाता है, वहाँ पर 15 दिन गुजारता है। 2 वजूहात होती हैं टायरोल जाने की। टायरोल के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो पहाड़ हैं स्विट्ज़रलैंड के बड़े, उनको टायरोल कहा जाता है। तो 15 दिन वहाँ इसलिए गुजारता है कि पहली बात तो उसको किताब लिखनी थी अपनी भाभी को देने के लिए, लेडी रोज़ बर्लिस्टन को, और दूसरी ये कि उसकी दाढ़ी भी चूँकि उसने शेव कर ली थी तो दाढ़ी को उसको बढ़ाना था। तो उसके लिए फिर वो क्या करता है कि टायरोल चले जाता है 15 दिन के लिए सैर तफरी के लिए। वहाँ से वो पेरिस आता है, जॉर्ज फेदरली से मुलाकात करता है ताकि जॉर्ज फेदरली जो कि बहुत परेशान था रोज़ेंडाइल के लिए, तो उसको भी थोड़ा सुकून मिल जाए और साथ में जो प्रीफेक्ट ऑफ स्टेल्सो पुलिस जो ढूंढ रही थी रोज़ेंडाइल को, उनको भी सुकून मिल जाए। तो बटरन भी वहाँ पर मौजूद होता है जो कि आप जानते हैं मैडम एंटोनी डी मुबा को पसंद करता है।
तो जॉर्ज फिदरली ने बर्ट्राम बर्ट्रांड से कहा, अ लाइफ पोइट इज़ बेटर देन अ डेड ड्यूक, कि एक ज़िंदा शायर ज़्यादा बेहतर होता है एक मरे हुए ड्यूक से। तो अब ड्यूक माइकल मर चुका है तो तुम्हारा चांस लग सकता है कि मैडम ड्यूमा तुमसे शादी कर लें। ये बातें होती हैं। इस तरह से रज़ेंडाइल वहाँ से निकलता है, पेरिस से अपने घर लंदन आता है। लंदन में उसकी भाभी उसे बताती हैं कि सर जेकब बोरोडेल जो है वो उन्होंने एक एम्बेसी जो है वो कुछ ही दिनों में उनकी एक एम्बेसी खुलने वाली है। तो रज़ेंडाइल पूछते हैं कहाँ खुलने वाली है, तो वो कहते हैं कि लेडी रोज़ बर्लिसन कहते हैं स्टेल्सो में खुलने वाली हैं, जो ओल्ड लॉर्ड टॉपहैम है, जो ब्रिटिश एम्बेसडर है जो है वो स्टेल्सो में, उनकी जगह पर सर जेकब बोरोडेल जा रहे हैं और तुम उनके साथ जाओगे एज अटैची। तो रज़ेंडाइल फ़ौरन से रिजेक्ट कर देता है कि वो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता स्टेल्सो के शहर। तो उससे हो जाती है बहुत ज़्यादा लेडी रोज़ बर्लिसन। रॉबर्ट जो उसका भाई है वो भी वहीं पर होता है। तो रॉबर्ट बर्लिसन जाता है और ड्रॉअर से वो एक न्यूज़पेपर निकालता है, बड़ा पुराना कोई न्यूज़पेपर निकालता है, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, और वहाँ उसको खोल कर दिखाता है। तो उसमें पूरी किंग रुडोल्फ द फिफ्थ की कोरोनेशन सेरेमनी की तस्वीर बड़ी सी बनी होती है, जिसमें रज़ेंडाइल ख़ुद बैठा होता है, मतलब सामने तस्वीर में ना। तो रॉबर्ट बर्लिसन कहता है कि देखो रुडोल्फ रज़ेंडाइल कितना ज़्यादा मिल रहा है इसके बादशाह से, मतलब रूटानिया किंग रुडोल्फ द फिफ्थ से, जबकि हम जानते हैं कि एक्चुअली रज़ेंडाइल ही है वहाँ असल में उस तस्वीर में जो बैठा हुआ है, चूँकि कोरोनेशन सेरेमनी रज़ेंडाइल की ही हुई थी। तो आखिरकार जो है वो ये बातें हो जाती हैं, तो रिजेक्शन हो जाती है कि अब वो अटैची के तौर पे नहीं जाएगा सर जेकब बोरोडेल के साथ। रज़ेंडाइल फिर कहता है कि साल में एक दिन लाजमी मैं ड्रेसडन जाता हूँ और वहाँ फ्रिट्ज़ से मिलता हूँ, और हम बहुत सारी बातें करते हैं कि लास्ट टाइम जब फ्रिट्ज़ के मैं मिलने के लिए गया, वो अपनी प्यारी बीवी काउंटेस हेल्गा वॉन स्टॉफ्जिन के साथ आया था, और उनके साथ उनका एक जो है वो लस्टी क्राउनिंग बेबी, एक प्यारा सा जो है वो बेबी भी था। फिर वो आपस में इस तरह से बात करते हैं और ज़िंदगी इस तरह से कटती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिजन ऑफ ज़ेंडा, द कंप्लीट नावल। तो आज हमने नावल जो है वो कंप्लीट कर ले चैप्टर 22 तक। तो इफ़ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग द लेक्चर यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।